मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि फोटो में लोकेशन डाल दो और आपकी गूगल मैप बिजनेस की प्रोफाइल रैंक करना शुरू हो जाएगी? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। इंडिया में हजारों डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऐसी हैं जो ये ट्रिक सेल कर रही है, और इस चीज का ये कस्टमर से 5,000 से लेके 10,000 रुपए तक के चार्ज कर रही है। तो सवाल ये है कि जीईओ टैगिंग क्या सही में काम करती है, कि या सिर्फ ये एक मिथ है? आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी सच्चाई बताऊंगा, और पूरे लॉजिक के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसी किसी फेक स्ट्रेटेजी में अपने पैसे नहीं डालने वाले। सबसे पहले देखते हैं कि जियो टैगिंग होता क्या है। तो जियो टैगिंग का मतलब है कि किसी फोटो या फाइल के अंदर लोकेशन को ऐड करना। ये इंफॉर्मेशन होती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे। आप ऐसे समझिए कि गूगल मैप किसी जगह के लिए एग्जैक्ट पिन पॉइंट करता है, वैसे ही नंबर किसी लोकेशन को डिफाइन करते हैं। ये डाटा किसी भी फाइल या फोटो के अंदर EXIF मेटा डेटा के अंदर सेव होता है। सिंपल भाषा में, फोटो के अंदर एक ऐसा फोल्डर होता है जो हमको, नॉर्मल यूजर को नहीं दिखता, लेकिन सिस्टम ये चीज समझ लेता है। एक एग्जांपल देता हूँ कि ये रियल लाइफ में कैसे काम करता है। मान के चलिए आप किसी लोकेशन पे और आपने एक फोटो क्लिक की, और यदि आपके फोन की लोकेशन ऑन है, तो ये अपने आप आपकी फोटो में जियो टैग को ऐड कर देगा। यदि लोकेशन बंद है तो ये काम नहीं करता है। अब यहीं से लोग शॉर्टकट अपनाते हैं और ऑनलाइन टूल का यूज करके अपनी फोटो में जियो टैग को ऐड कर देते हैं, और सोचते हैं कि अब हमने लोकेशन तो डाल दिए, अब हमारी प्रोफाइल एकदम रैंक करने लग जाएगी। इस चीज को लेके बहुत सारे मिथ हैं, उसमें से कुछ मैंने आज की वीडियो में डाले हैं। जैसे कि पहला है कि हमने जियो टैगिंग करवा ली, मतलब हमारी प्रोफाइल बूस्ट होने लग जाएगी। तो रियलिटी ये है कि गूगल का एल्गोरिदम इतना सिंपल नहीं है कि आपने केवल जियो टैगिंग कर ली और आपकी प्रोफाइल रैंक करने लग जाएगी, एकदम टॉप 1 पे आ जाएगी। यदि ऐसा होता तो आज जितने भी बिजनेस है वो टॉप 1 पे बैठे होते, और कोई कंपटीशन ही नहीं होता मार्केट में। दूसरा मैं थे कि कई लोग कहते हैं कि हमारे टूल को यूज करो और गारंटेड आपकी प्रोफाइल रैंक करने लग जाएगी। मार्केट में बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो कहते हैं कि हम आपकी प्रोफाइल को तुरंत के तुरंत आपको बूस्ट मिल जाएगा, आपकी प्रोफाइल रैंक करने लग जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो सिर्फ आपके मेटा डेटा के साथ खेलते हैं। इसका रैंकिंग के साथ कोई भी संबंध नहीं है। तीसरा मिथ ये है कि यदि आप 100 फोटो की जियो टैगिंग करते हैं तो आपकी प्रोफाइल का रैंक होना एकदम गारंटेड है। लेकिन ऐसा नहीं है। गूगल क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे नहीं करता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि गूगल किस फैक्टर पे हमारी प्रोफाइल को रैंक करता है, तो गूगल 3 फैक्टर पे मेन काम करता है। पहला है रिलेवेंस, कि आपका बिजनेस करता क्या है, आपकी प्रोफाइल कितनी ऑप्टिमाइज है। दूसरा है डिस्टेंस, कि यूजर से, आपका जो कस्टमर है, उससे आपके बिजनेस की दूरी कितनी है। तीसरी चीज है प्रोमिनेंस, कि आपका बिजनेस कितना पॉपुलर है, आपके रिव्यू कैसे हैं। ये 3 चीज को गूगल हमेशा देखता है। अब मेरा एक सिंपल सवाल है कि जियो टैगिंग इसमें कहाँ आई? तो आंसर है डायरेक्टली तो कहीं पे भी नहीं आई। मैंने खुद इस चीज पर एक्सपेरिमेंट करके देखा है। मैंने 2 प्रोफाइल बनाई। एक प्रोफाइल में मैंने सिर्फ जियो टैगिंग किया, और दूसरी प्रोफाइल को पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज किया, जैसे कि कंटेंट, रिव्यू, फोटो, एसईओ, यानी कि सब कुछ किया उस प्रोफाइल पे। और रिजल्ट क्या आया कि एसईओ वाली प्रोफाइल जल्दी रैंक की जियो टैगिंग की प्रोफाइल के बजाय। तो इससे एक चीज तो क्लियर हुई कि जियो टैगिंग अकेले कुछ नहीं कर सकता। अब पूरी सच्चाई ये भी है कि जियो टैगिंग पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। ये डायरेक्ट तरीके से तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हमारी मदद करता है। तो बेनिफिट क्या हो सकते हैं कि हमारा मीडिया पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज रहेगा, हल्का सा लोकेशन सिग्नल मिल जाता है, और तीसरा ये कि स्ट्रक्चर जो है हमारा वो थोड़ा बेटर हो जाता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि यदि आपकी प्रोफाइल प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं है, तो जियो टैगिंग कुछ नहीं कर सकता। यदि बेस आपका कमजोर है, तो आप अपनी बिल्डिंग नहीं बना सकते। यदि आपको सच में रैंकिंग चाहिए, तो आप कुछ चीजें कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के साथ। क्या कर सकते हैं? तो ओरिजिनल और रियल फोटो अपलोड करें, फाइल नेम ऑप्टिमाइज करें कीवर्ड और लोकेशन के साथ, रेगुलर पोस्ट करें, अपने रिव्यू को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, अपनी जीएमबी प्रोफाइल को पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज रखें, जो एफएक्यू सेक्शन है उसको अच्छी तरीके से बनाएं, और लोकल एसईओ सिग्नल को बिल्ड करें। ये सारे फैक्टर मिलके आपकी जीएमबी प्रोफाइल की रैंकिंग बढ़ाने में मदद करते हैं।
अब सही बात करूं तो सच थोड़ा कड़वा होता है। जियो टैगिंग एक तरीके से शॉर्टकट है, और डिजिटल मार्केटिंग में शॉर्टकट लॉन्ग टर्म के लिए कभी काम नहीं आता। ये हमेशा फेल ही हुआ है। और जो व्यक्ति इस बात को समझ गया, उसे कोई हैक यूज करने की जरूरत ही नहीं है। और जो हमेशा हैक के पीछे पड़ा रहता है, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया कि जियो टैगिंग का क्या यूज है, कहाँ यूज कर सकते हैं हम, और अपनी प्रोफाइल में जियो टैगिंग से कुछ फर्क पड़ता है अभी कि नहीं पड़ता। ये चीज आज मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।